नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत व्यवस्था की दुर्दशा एक सोची समझी साजिश का नतीजा है या फिर शासन और यूपीपीसीएल प्रबंधन की उदासीनता। चाहे जो कुछ भी हो, इस उदासीनता या सोची समझी साजिश की पड़ताल होनी जरूरी है। भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, उपभोक्ताओं के नजरिए से भी उत्तर प्रदेश की चारों कंपनियों में पूर्वांचल सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। बावजूद इसके अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार द्वारा एक अदद प्रबंध निदेशक तक की अस्थायी रूप से यहां तैनाती नहीं की जा सकी है। यही नहीं, पिछले 8 महीनों से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी निदेशक वित्त का पद खाली है। यूपीपीसीएल के निदेशक वित्त को अतिरिक्त कार्यभार पूर्वांचल के निदेशक वित्त का दिया गया है। उनके द्वारा अपना अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने के बाद पूर्वांचल में मुश्किल से 3 बार विजिट की गई है। बाकी समय में यहां से फाइलें उनके पास लखनऊ भेजा जाया करती हैं। सवाल उठता है कि वित्त निदेशक का एक महत्वपूर्ण पद है। वित्त के आय व्यय एक ऐसा गंभीर मामला है जिसको एक अस्थायी पद पर काम करने की जरूरत है। शासन यदि चाहता तो निश्चित रूप से, यदि निदेशक वित्त की अस्थायी रूप से चयन की प्रक्रिया में कोई विलंब होने की स्थिति थी तो किसी सीनियर अधिकारी को ईडी वित्त के पद पर तैनाती की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यही नहीं, डायरेक्टर एडमिन का पद भी पिछले 4 महीनों से खाली पड़ा है, जिसका अतिरिक्त कार्यभार पूर्वांचल के तकनीकी निदेशक पीपी सिंह के पास दिया गया है। 1 हफ्ते से ज्यादा समय से एमडी का पद भी रिक्त हो चुका है। बालाजी जो पूर्वांचल के एमडी थे, मेरठ में डीएम पर उनकी तैनाती के बाद यह पद रिक्त हो गया। अतिरिक्त कार्यभार इसका भी मध्यांचल के एमडी को सुपुर्द कर दिया गया। पूर्वांचल एक महत्वपूर्ण प्रदेश का एक महत्वपूर्ण एरिया है जो राजनीतिक दृष्टि से भी जिसका अपना महत्व है। पूर्वांचल में जिसका राजनीतिक रूप से जिसकी पकड़ होती है, निश्चित रूप से प्रदेश ही नहीं देश में उसका डंका बजना तय रहता है। बावजूद इसके पूर्वांचल की इस तरीके की बदहाली क्यों की जा रही है? आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति की यह स्थिति नहीं हो सकती कि वह इस तरीके की दुर्व्यवस्था करने के लिए आखिर क्यों मजबूर हो रहा है? क्या वह मजबूर है ऐसी व्यवस्था के लिए, या वह जानबूझकर उसके द्वारा ऐसी स्थिति बनाई जा रही है? निजीकरण से भी जोड़कर इस सवाल को देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि जानबूझकर शासन में बैठे लोग पूर्वांचल को इस दुर्दशा की तरफ बड़ी तेजी से ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जब उपभोक्ता कर्मचारी अपने नियमित उनके जो काम हैं उसमें जब बाधा पहुंचने लगेगी, उसमें विलंब होगा, इसमें यहां कोई महत्वपूर्ण अधिकारी नहीं रहेगा, फाइलें लखनऊ जाया करेंगी, लखनऊ से आने जाने में जो विलंब होगा उससे जो परेशानियां होंगी, उसके चलते लोगों में जो एक निराशा की स्थिति होगी, उससे शासन और सरकार को निजीकरण करने में आसानी हो सकती है। वित्त निदेशक के पास फाइलें यहां से जाया करती हैं, मेल पर उनके द्वारा अप्रूवल दिया जाता है। 8 महीने से ज्यादा का पद रिक्त होने के बाद भी लगभग 3 बार मुश्किल से उन्होंने बनारस का विजिट किया है, लेकिन सरकार या शासन में बैठे लोग इस पर उनकी नजर नहीं पड़ रही है। एमडी का कार्यभार भी
अतिरिक्त कार्यभार मध्यांचल के एमडी द्वारा लिया गया है। लगभग रोजाना पूरी गाड़ी फाइल भर के उनके यहां भेजा जाता है। एक दिन 2 दिन में वो फाइलें वापस की जाती हैं। इस तरीके से दूर बैठकर इस पूर्वांचल को कैसे चलाया जा सकता है, जबकि सभी जानते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से लेकर उपभोक्ताओं की दृष्टि से भी पूर्वांचल चारों कंपनियों में एक बड़ी कंपनी के रूप में है। इसके बावजूद शासन और यूपीपीसीएल के लोगों द्वारा एक अदद एमडी की तैनाती नहीं की जा रही है। कुल मिलाकर दिनों दिन स्थितियां यहां खराब होती जा रही हैं। निजीकरण के लिए तमाम संगठन आंदोलनरत हैं। प्रतिदिन 1 घंटे संघर्ष समिति एमडी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करती है। कोई देखने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में इस बात की संभावना है कि इस आंदोलन में तेजी आएगी, लेकिन यहां महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हुए हैं। एमडी का पद खाली है, डायरेक्टर एडमिन का पद खाली है, वित्त निदेशक का पद खाली है। ऐसे में पूर्वांचल की बेहतरी कैसे की हो सकती है, यह समझ से परे है। कुल मिलाकर इस पूर्वांचल में जहां सर्वोच्च सत्ता में बैठे 2 ऐसे लोग हैं जिनकी सत्ता में अपनी एक हनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय क्षेत्र उनका है, वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर जिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्षेत्र है। इन 2 बड़ी शख्सियतों के बावजूद, जिनका पूर्वांचल से अपना गहरा रिश्ता है, इसके होने के बावजूद भी शासन द्वारा पूर्वांचल की अनदेखी की जा रही है, यह समझ से परे है। आखिर वह कौन सी वजह है, वह कौन सी ऐसी समस्या है जिसके चलते पूर्वांचल को इस तरीके से बदहाली के लिए छोड़ दिया गया है। पूर्वांचल में बड़े अधिकारियों की तैनाती से लेकर यहां की तमाम समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव द्वारा इन तमाम चीजों को गंभीरता से संज्ञान में लेने की जरूरत है। शासन को भी इस पर नजर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इस महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र में जो पूर्वांचल में आता है, गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का कार्य क्षेत्र है, इन दोनों जिले जो एक राजनीतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माना जाता है कि पूर्वांचल में जिसकी अपनी पकड़ होती है, जिसकी अपनी एक राजनीतिक जिसकी अपनी पकड़ होती है, उसी का डंका प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार में सरकार बनाने के लिए मजबूती से डंका बजाने में काम आता है। लेकिन इन सब स्थितियों को नजरअंदाज कर पूर्वांचल की अनदेखी की जा रही है, पूर्वांचल की बदहाली की जा रही है। इसकी जवाबदेही तय होनी ही पड़ेगी, नहीं तो आने वाले दिन राजनीतिक इसका जो नुकसान होगा, यह इसकी भरपाई करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। इसलिए समय रहते इन तमाम बिंदुओं को, जिसके चलते पूर्वांचल की स्थितियां दिनों दिन खराब होती जा रही हैं, इस पर गंभीरता से विचार कर यहां सभी बड़े पदों पर को भरने की जरूरत है। यहां यह नहीं हो सकता कि एमडी मध्यांचल लखनऊ में बैठकर पूर्वांचल की चीजों को वहां फाइनलाइज किया जाए, यहां से फाइलें वहां जाए, वहां से लौटें, यह संभव नहीं है। यदि अस्थायी रूप से यहां एक आईएएस की तैनाती नहीं की जा सकती है एमडी के पद पर, तो कम से कम मध्यांचल के एमडी जिनके पास अतिरिक्त कार्यभार पूर्वांचल का है, उन्हें 3 दिन कम से कम यहां देने की जरूरत है। अन्यथा आने वाले दिनों में स्थितियां और खराब होंगी। उपभोक्ताओं से लेकर कर्मचारियों के हितों को अनदेखी नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर स्थितियां आने वाले दिनों में गंभीर होंगी। इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।